नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है, जिसका कलर ब्लू है। आज का शब्द है दृष्टिकोण। मैं मेरी दृष्टिकोण आपके समक्ष रख रहा हूँ। दुनिया में उथल पुथल हो रखा है, मानो जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम पानी के बुलबुले की तरह हैं, पता नहीं कब शांत हो जाए। अब देखिए चाइना का नौटंकी। एक तो पहले उसने चोरी, फिर बाद में सीना चोरी। पहले उसने कोरोना वायरस को इस कदर से दुनिया में फैलाया कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। आर्थिक ही नहीं, मानसिक ही नहीं, शारीरिक, हर तरह से लोग उससे प्रभावित हुए। और जो दंश धरती पर समाज ने झेला है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और सदियों में भी इस नुकसान का भरपाई नहीं हो सकता। और इसके बाद भी सुधार की और शांत होने की मानव समाज का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, उसके तरफ अग्रसर होने की बजाय युद्ध में लगे हुए हैं। पता नहीं कब गोली चल जाए, कब किसकी जाने चल जाए। तरीके दोस्तों बहुत हैं। अब जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, ये सभी लॉबी करके ठीक है इसके साथ युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध में कभी किसी समस्या का निदान नहीं है। युद्ध से भी महायुद्ध है ये सामानों का बायकॉट करना। सामानों का बायकॉट करेंगे, आप सामान नहीं खरीदेंगे, मोबाइल के ऐप उसके चाइनीज को आप डिलीट करेंगे। इससे बड़ा युद्ध और क्या हो सकता है। जान माल का हानि पहुंचाना ही समस्या का समाधान नहीं है, वो तो दुष्परिणाम है, वो तो आपके अहंकार और आपके विनाश का प्रतीक है। इस तरह से दोस्तों सभी जगह उथल पुथल हो रखा है। कोरोना काल से पहले जो हमारी धारणाएं थी, जो गलत धारणाएं को हम अंगीकार कर रहे थे, जो छोटे तथाकथित व्यापारी, जो अपने तथाकथित, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने आप को व्यापारी कहते हैं, जिनकी कुछ लाखों अथवा करोड़ों में हैसियत हो गई, वो अपने आप को सांसद समझने लगते हैं और कुछ तुच्छ पैसों के बल पे अपने स्वार्थ के अनुरूप समाज का दोहन करते हैं। दोस्तों दोहन करते हैं, शोषण नहीं। ध्यान रहे, शोषण और दोहन दोनों में फर्क है। मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको दोहन और शोषण को समझाता हूँ। जैसे कोई गृहस्थ अथवा कोई ग्वाला अथवा कोई गाय का मालिक जब उसकी गाय बछड़ा देती है, तब उसके गाय से दूध निकालने के लिए, बछड़े के लिए उसके जो 4 चूची होते हैं, तो 1 या 2 बछड़े के भूख और उसके पेट की क्षमता के हिसाब से छोड़ देता है और बाकी चूचियों को ही दूह करके अपने को उपयोग करता है अथवा बेचता है। तो ये भी शोषण ही है। लेकिन एक ऐसा भी गृहस्थ होता है, तुच्छ स्वार्थी, नालायक, जो उसके 4 चूचियों को दूह करके या तो पी जाता है, नहीं तो बेच के मोटा मुनाफाखोरी करता है। वो हुए तुच्छ व्यापारी, वो हुए स्वार्थी। वो गौ माता को सम्मान नहीं कर रहा है, उसका दोहन कर रहा है। इस तरह से तुच्छ व्यापारी, जिन लोगों ने अपने आप को एक सांसा समझ रखा है, उनके उंगलियों में सरकारें होती हैं, वैसे लोग शिक्षा को देखिए इस कदर से ठेकेदारी ले रखी थी। हमारे नए जनरेशन को शिक्षा देने के नाम पर, जिनका काम मरचा बेचने का है, जिनका काम परवल बेचने का है, जिनका काम आलू बेचने का है, वो शिक्षा बेचने चले थे और इसका मूल्यांकन कर रहे थे। अच्छा हुआ ये कोरोना आया, उनसे उसकी सबक मिली। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ, आप सब उम्मीद करें कि इस कोरोना काल के बाद अब शिक्षा में एक क्रांति आए और सही शिक्षा समाज में दी जाए, जिससे हमारे बच्चों का विकास हो, और बच्चों का विकास ही देश का विकास है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा अपने दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।